नमस्कार मित्रों, आज आप सबके सम्मुख मैं अपना एक व्यंग लेख प्रस्तुत करना चाहता हूं और इस व्यंग लेख का शीर्षक है जुगाड़। जुगाड़ एक ऐसा हिंदी शब्द जो आजकल आम चर्चा में है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है युक्ति, तरकीब और दूसरा अर्थ है साधन। इसी शब्द से जुगाड़ी, जुगाड़िया और जुगाड़ू जैसे विशेष सामाजिक शब्द भी प्रचलित और स्थापित हो चुके हैं। इन तीनों शाब्दिक रूपों से जुगाड़ करने या साधन जुटाने में कुशल मानव का बोध होता है। जुगाड़ के संबंध में वर्तमान आधुनिक युग में कुछ तथ्य विशिष्ट रूप से प्रचलित, प्रसारित, प्रमाणित और स्थापित हो चुके हैं। एक तो यह कि जुगाड़ के बिना किसी भी काम का होना बहुत दुष्कर है। दूसरा यह कि समाज में जुगाड़ी, जुगाड़िया और जुगाड़ू लोगों की बहुत पूछ है। तीसरा यह कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जुगाड़ तथा जुगाड़ी की अहम भूमिका है। जुगाड़ी मानव के घर पर काम करने वालों का आना जाना लगा रहता है। अपने घर के बाहर भी वह लोगों से घिरा रहता है। अपने घर के बाहर भी वह लोगों से घिरा रहता है। उसके लिए हर पल बहुत मूल्यवान और हर स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूंकि समाज में विद्यमान और प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधन अनंत हैं, अतः जुगाड़ और जुगाड़ी के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों की कोई सीमा नहीं। विकासशील और विकसित देशों में जुगाड़ के बिना किसी भी काम का संपादित होना लगभग असंभव है। नवी रज्जोउ, जयदीप प्रभु और सिमोन आहूजा द्वारा संपादित सम्मिलित रूप से लिखी गई पुस्तक जुगाड़ एक मील का पत्थर साबित हो चुकी है। उसमें भारत, चीन, केन्या और ब्राजील जैसे देशों के जुगाड़ से संबंधित तमाम उदाहरण समाविष्ट हैं। जुगाड़ नामक यह अनोखी और लोकप्रिय पुस्तक मानव जीवन के लिए कुछ विशेष परामर्श देती है। वह यह सलाह देती है कि हम सबको अपने दुख में भी सुख का अवसर खोजना चाहिए। कम संसाधन और कम प्रयास से अधिक कार्य करने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए। सोच एवं कर्म में लचीलापन लाना चाहिए। अपनी जीवन शैली सरल रखनी चाहिए। हाशिएदार को भी अपने नियोजन और प्रयोजन में शामिल करना चाहिए और हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। आधुनिक प्रबंधन नीति और प्रबंध नियोजन में जुगाड़ के इन सभी प्राविधानों एवं पद्धतियों का भरपूर प्रयोग हो रहा है। पारिभाषिक पृष्ठभूमि को प्राप्त करते हुए जुगाड़ का लगभग सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में समावेश हो चुका है। जिस मानव का कोई जुगाड़ नहीं है, उसे आम लोग बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। यदि माता पिता जुगाड़िया या जुगाड़ू नहीं है, तो प्रायः उन्हें अपने बच्चों से कम मान मिलता है। शिक्षक यदि जुगाड़ू नहीं है, तो वह विपन्नता में रहता है और प्रोन्नति को तरसता है। जुगाड़ के बिना सरकारी नौकरी मिलना भी बहुत कठिन होता है। और नौकरी को कायम रखना तो उससे भी अधिक दुष्कर होता है।
ऐसे तमाम काम हैं जो जुगाड़ के बिना पहाड़ जैसे लगते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, वीजा लेना हो, जमीन खरीदनी हो या बेचनी हो, पंजीकरण कराना हो इत्यादि बिना जुगाड़ के इतने भारी और बड़े लगते हैं कि उनके बारे में सोचना भी कष्टकारी सा लगने लगता है। आम मानव के लिए जुगाड़ के बिना स्वयं से संबंधित किसी न्यायालय आदेश की पक्की नकल प्राप्त करना लगभग असंभव है। सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां भी जुगाड़ के प्रभाव से संचालित और प्रसारित हो रही हैं। साहित्य सृजन के क्षेत्र में साहित्यकार प्रायः जुगाड़ के बिना निरीह और बेनाम जैसा ही होकर रह जा रहा है। उनकी पुस्तक का प्रकाशित होना, उनका मंचासीन होना या उन्हें मंच प्रस्तुति हेतु उचित अवसर प्राप्त होना बिना जुगाड़ के लगभग असंभव सा लगने लगा है। साहित्यिक पुरस्कारों और सामाजिक सम्मानों की मालाएं भी किसी विशेष जुगाड़ का ही अंश लगने लगी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए समर्पित अंतःमुखी साहित्यकार स्वांतः सुखाय सृजन का आनंद लेने तक ही सीमित रह गए हैं। यही दशा सांस्कृतिक इकाइयों की भी हो चुकी है। व्यावसायिकता की सामाजिक वृद्धि के फलस्वरूप गायन, नर्तन, नाट्य प्रस्तुति और सिने जगत में भी जुगाड़ का प्रभुत्व स्थापित होता जा रहा है। आप चाहे कितने ही अच्छे खिलाड़ी, कलाकार, निर्देशक, गायक, वादक, संयोजक या लेखक हों, जुगाड़ के बिना आप या तो आजीवन सफलता पाने हेतु संघर्ष करते रहेंगे या पूर्णतः असफल होकर अपने कार्य क्षेत्र से संन्यास ले लेंगे। बॉलीवुड सिनेमा की चमक दमक में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जिनमें जुगाड़ के बिना कलाकार और लेखक निराश होकर आत्महत्या करने पर भी विवश हो चुके हैं। जुगाड़ के बिना खिलाड़ी और कलाकार राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर तो क्या, स्थानीय क्लब स्तर पर भी चयनित नहीं हो पा रहे हैं। बुद्धिजीवियों को तो इस सच्चाई का बोध है ही, आम लोग भी इस कटु लौकिक सत्य से भिज्ञ हो चुके हैं कि जुगाड़ के बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना एक टेढ़ी खीर है। जुगाड़, जुगाड़ी, जुगाड़ू और जुगाड़िया की वर्तमान लौकिक सच्चाई और उसकी सामाजिक अपरिहार्यता को जानते हुए भी लोग कभी खुले तौर पर यह नहीं स्वीकार करते हैं कि वे जुगाड़ी, जुगाड़ू या जुगाड़िया हैं, भले ही वो कितने भी जुगाड़ करने के आदी हों। कोई चाहे कितना भी जुगाड़ी या जुगाड़िया हो, वह कभी दूसरों के मुख से स्वयं का जुगाड़ी या जुगाड़िया संबोधित होना पसंद नहीं करता है। वस्तुतः लोग छुप छुप कर गुप्त रूप से जुगाड़ करना या करवाना चाहते हैं। जुगाड़ करना भले एक सामाजिक आवश्यकता बन चुकी है, पर शायद इसका मजा इसे गोपनीय विधि से करने में ही है। जुगाड़िया के बिना काम नहीं चल पाता, पर लोग जुगाड़िया या जुगाड़ी कहलाना किसी मानहानि के समान मानते और समझते हैं। शायद वैसे ही जैसे लोग दलाली से पैसा तो खूब कमाते हैं, पर कभी भी खुले रूप से दलाल कहलाना शोभनीय नहीं मानते हैं। उन सभी प्रतिबद्धताओं और बाधाओं के बावजूद जुगाड़ और जुगाड़ी का विधान और महत्व गोपनीय रूप से निरंतर बढ़ता जा रहा है। जिस समुदाय, मोहल्ले या परिवेश में कोई जुगाड़ी वास करता हो, वहां पर वह आपातकालीन सहायता की सुविधा स्वरूप चिन्हित और रेखांकित होता है। जुगाड़ से संबंधित साहित्य सृजन भी प्रेरित और प्रसारित हो रहा है। इसके अभिनव तत्वों के साथ
इसके पुरातत्व को भी खोजा और खंगाला जा रहा है। कुछ लोग जुगाड़ पुराण भी रचने को तत्पर हो चुके हैं। उपन्यास की ओर अग्रसर होती हुई एक लंबी कथा का आधार प्रबल होता जा रहा है। उक्त सभी मौलिक तत्वों का सेठ जुगाड़ी दास को इतना अधिक अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि उन्होंने कतिपय विशिष्ट गैर सरकारी संस्थाओं एवं कंपनियों द्वारा जुगाड़ एवं जुगाड़ी के उच्च स्तरीय अध्ययन हेतु अनेक देशों की यात्रा अपने जुगाड़ से प्रायोजित करवा ली है। ये था मेरा व्यंग लेख जुगाड़। आज के लिए इतना ही, और कल पुनः किसी अन्य रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए पुनः नमस्कार और विदा।